ये दे दो भैया को, अब वो बहन को दे दो, फिर भैया को। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मुझ पे पूज्य कैली कुंज वाले महाराज जी की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ लाल की और आप जैसे संतों की बहुत कृपा है। जी, मैं माइक पास में लीजिए। मैं अभी 2-3 बार ही वृंदावन आई हूँ। महाराज जी, मुझे आप ये बताइए कि एक साधारण इंसान संत नहीं हो सकता क्या? सभी संत हो, देखो संत होने के लिए क्या कपड़े बदलना ज़रूरी नहीं होता, घर छोड़ना ज़रूरी नहीं होता, जिम्मेदारियां छोड़ना ज़रूरी नहीं होता। संत बनने के लिए आप पति पत्नी साथ में रहकर ईश्वर का चिंतन करते हुए हर प्राणी में भगवान का दर्शन करके सबकी सेवा करें तो आप गृहस्थ संत हैं। जी महाराज। संत होने के लिए कपड़ा नहीं बदलना, ना घर छोड़ना, आपको केवल प्रभु से प्रेम करना है। अब घर भी छोड़ दिया आपने, कपड़े भी रंगा लिए माना कि, लेकिन प्रभु से प्रेम हुआ ही नहीं, तो ऐसे संत बनने का क्या फायदा? प्रभु से प्रेम तो कहीं से भी हो सकता है ना। मीराबाई को तो प्रेम हो गया, बचपन से ही हो गया। मेरे दादाजी थे, तो वो एक मतलब गुरु कृपा से आज्ञा हुई कि उनने एक जगह पे बैठ के नाम जप किया है 20 साल तक, सात्विक भोजन करके। तो अब मैं यहाँ आई तो प्रेरणा मुझे हुई, लेकिन उसी जगह पे मेरे घर वाले मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। तो घर वालों को समझाओ कि भाई आपके घर में इतना बड़ा भक्त हुआ, 20 साल एक जगह बैठ के भगवान नाम जपा और उसी के परिवार के लोग मांस भक्षण करने लगे, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। घर वालों को सोचना चाहिए। वो मुझे शायद अब पता चल रहा है, वो अपनी झूठन मुझे देते थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये लड़कों को क्यों नहीं दी, लड़कों को क्यों नहीं दी दादाजी ने झूठन। अच्छा जी। मुझे ना झूठन का पता था, संतों की झूठन की महिमा क्या होती है, लेकिन पूज्य महाराज जी की कृपा से और वीडियो को सुन सुन के। नहीं तो सही है ना, आप पर कृपा करनी थी, आपको प्रभु अपने से जोड़ना चाहते थे, तो अभी कुछ लोग तो डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं, कुछ बच्चे जो गलत रास्ते पे थे वो भी महाराज जी की कृपा से और एक बार राधा राधा बोलने से सही रास्ते पे आ गए हैं। सही है। लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना, संतों की महिमा, भगवान की महिमा सब थोड़ी जानते हैं। और सब जान जाएंगे तो फिर सब हीरा ही हीरा हो जाएगा, तो फिर उनका कहना है अगर एक बार महाराज जी कह दें अपने मुख से क्या कि वाकई में ये कृपा है और उन्हें छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? मांस मदिरा उस जगह पे। हाँ बिल्कुल छोड़ना चाहिए भाई, कृपा संतों की कृपा तभी प्राप्त होती है। और महाराज जी बहुत परेशान हैं, वो लोग झूठे आरोप लग रहे हैं, 3-3 महीने जेल होके आ गए। तब गलत करेंगे तो भोगेंगे और ना। उस गांव में महाराज जी विधायक 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन बच्चे स्कूल के लिए भटक रहे हैं। अच्छा जी महाराज जी। स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है महाराज जी वहाँ पे। गांव में आपके? जी महाराज। कौन सा गांव? अशोकनगर जिले में है। मध्य प्रदेश? हाँ अशोकनगर जिले में। तो कौन सा चंदेरी के पास में। कौन सा गांव? खिरका टाका नाम से है। तो गांव कितना बड़ा है? जी गांव कितना बड़ा है? गांव पूरी पंचायत वहीं से है महाराज जी। तो उस गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है पर टीचर नहीं है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है महाराज जी में। ऐसे कैसे होगा कि स्कूल है टीचर नहीं है? क्या है, वहाँ के लोग सिर्फ खाने पीने में ही बर्बाद हैं। विधायक के पास जाते हैं इसकी शिकायत करने, उसकी शिकायत करने, लेकिन कभी ये चीज़ लेके नहीं जाते कि गांव का विकास हो। अब ये तो वहाँ के लोगों की अज्ञानता है, और यदि स्कूल है तो टीचर होना चाहिए और बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। हाँ जी, आप एक बार बोल दें तो हम किसी को दिखा पाएँ कि महाराज जी ने ये बोला और एक कृपा है। नहीं बिल्कुल, गांव गांव में स्कूल होने चाहिए और बढ़िया स्कूल। हम तो यही कहते हैं कि इस देश में स्कूल होने चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता इस राष्ट्र में होनी चाहिए। अब यही हम बात कहते हैं। तो और महाराज जी एक बार ये और बोल दीजिए कि जहाँ दादाजी ने नाम जप किया है वो जगह मंदिर बन गई है। सही है, वो पवित्र है। वो मंदिर अगर आप वहाँ काटेंगे, खाएंगे, किसी को दुख देंगे। समझाओ उन लोगों को, लाना सत्संग में जोड़ के कथा में समझाएंगे हम, लाना कभी। राधे राधे। हाँ मैया। मैं बहुत अच्छा रुको लगा। महाराज जी राधे राधे जी।
महाराज ये मेरी धर्मपत्नी है, तो इनकी आपके प्रति मन में बहुत बड़ी आस्था है और आपका प्रोग्राम टीवी पर लगातार देखते हैं, आपके दर्शन रोज करते हैं ये जी। तो मेरे को 2-3 दिन से कह रहे थे कि वहाँ मेरे को जाके दर्शन करा लाइए, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी उनके दर्शन मात्र से ही। तो मैंने कहा चलो आज आपको ले चलते हैं, और मुझे मौका मिला आपके पास आने का, तो हम सीधा आपके पास ही आ रहे हैं आपके दर्शन करने। बिल्कुल। तो ये इनका ये मानना है कि ये मेरे को ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ थोड़ी बोलने में साफ नहीं है। कहते हैं कि महाराज जी को ये कहो कि जो मेरे को बीमारी लकवे की लगी है वो मैं कब तक ठीक हो पाऊंगी। आपको लकवा की बीमारी कब से है? 24 साल से। 2.5 साल हो गए महाराज जी। अभी अपना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सामने सामने, गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, एक बार जाके डॉक्टरों को दिखा लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो वो भगवान करेंगे तो ठीक हो जाएंगी ये। ठीक है सामने सामने ये चले जाइए, सामने ठीक सामने। अभी जा सकते हैं महाराज? अभी भी जा सकते हैं, सवेरे भी जा सकते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज, आपका आशीर्वाद है महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरु जी। बोलो। बलौदा बाजार, भाटापारा। बताओ बताओ। सिमगा गांव लांजा। आंगन में मंदिर बनने 15-16 साल हो गया है गुरु जी। हाँ। अब आने जाने में कई भी कार्यक्रम में दिक्कत हो रहा है जी। तो उसको हटाने का मन किसको हो रहा हटाने है। का? शिव जी का स्थापना है, तो किसको हटाना है? वो मंदिर को क्यों? अगले जगह बनाने का इच्छा है गुरु जी। तो वहाँ पे क्या दिक्कत जा रही है? वो कुछ कार्यक्रम होता है ना, तो परेशानी होता है उठने बैठने में। छोटी जगह है? हाँ नहीं छोटी, हाँ छोटी है जगह। तो बड़ी जगह पे बनाना है। हाँ अभी घर बन रहा है, बना है। तो बड़ी जगह पे बना लो, फिर वहाँ शिफ्ट कर लेना, ठीक है। हाँ उसमें और कुछ नियम ध्यान थोड़े है गुरु जी। वो तो पूरी प्रतिष्ठा होगी, आचार्य जी करेंगे। ले आओ यहाँ।